मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन जिस प्रकाशन के द्वारा मैंने अपने जीवन में हर एक प्रोफेसी, हर एक भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी करवा दी। मेरा दावा है, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो रिवलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो रिवलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उस रिवलेशन के बाद आप अपने जीवन में कोई भी भविष्यवाणी अधूरे नहीं रखेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास प्रोफेट संजय शिंदे फिर एक बार इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जब एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो मेरे बुद्धि के परे थी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त मुझे इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जिस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे वो प्रकाशन दिया, उस वक्त मेरी बुद्धि खुल गई। आमीन। हालेलुया। और तब मैंने जाना कि क्यों प्रभु कुछ बातों के लिए इतना वक्त लेते हैं। आज मैं वो सारे राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ, जो प्रकाशन मुझे पवित्र आत्मा ने दिए, जो प्रकाशन मुझे परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मिले। मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन जिस प्रकाशन के द्वारा मैंने अपने जीवन में हर एक प्रोफेसी, हर एक भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी करवा ली। मेरा दावा है, जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो रिवलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो रिवलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, उस रिवलेशन के बाद आप अपने जीवन में कोई भी भविष्यवाणी अधूरे नहीं रखेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको 3 सीक्रेट्स ऐसे बताऊंगा, मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, जिस स्टेप्स के द्वारा मैंने अपने जीवन में हर एक भविष्यवाणी को पूरा करवा लिया। हालेलुया। इसमें से एक भी मिस की, आपके जीवन में कोई भी प्रोफेसी कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये तीनों स्टेप को आप बड़े ध्यान से समझिए, ताकि प्रभु ने आपके जीवन में जो कुछ रखा है उस तक आप पहुंच सके। आमीन। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि प्रभु आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे, लेकिन वो आपके शौक कभी पूरे नहीं करेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है, जब हम आशीषित होते हैं तो हम हमारे सारे शौक पूरे करवा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन एक ऐसा सच मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही आपने कभी सुना होगा, शायद ही आपको पता चला होगा, लेकिन जो मैंने पवित्र आत्मा से सीखा है, वो सच मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके जीवन में ऐसी कोई भी आशीष नहीं है जो सिर्फ आपके लिए है। आमीन। हालेलुया। मेरा मतलब है, प्रभु आपके जीवन में कोई भी आशीष दे, वो सिर्फ आपके लिए सीमित नहीं है, वो दूसरों तक भी पहुँचे, ये प्रभु का इंटेंशन होता है। इस दुनिया की हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी आशीष है, वो सिर्फ उसके अकेले के लिए नहीं है। प्रभु चाहते हैं वो आशीष सारे लोगों में बटे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको अभिषेक, सामर्थ्य या दान वरदानों के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरा फोकस आज प्रोफेसी पे होगा, और क्यों प्रोफेसी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमीन। हालेलुया। जो सबसे पहली स्टेप आती है, हमें उस भविष्यवाणी को परखना है। परखने का मतलब है, हमें उस भविष्यवाणी को समझना है कि वो प्रोफेसी प्रभु ने मेरे जीवन में क्यों दी है, उसके पीछे की प्रभु की योजना क्या है। 90% से ज़्यादा लोग उस भविष्यवाणी को सीरियसली नहीं लेते, उन्हें पता ही नहीं, उन्हें खाली खुश हो जाते कि प्रभु ने मेरे लिए भविष्यवाणी दी है, और प्रभु का वक्त आएगा तब पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आमीन। हालेलुया। 99% से भी ज़्यादा लोग, मैं कहूँगा कि आज भविष्यवाणी को सीरियसली नहीं लेते। वो एक्साइटेड होते हैं प्रभु भविष्यवाणी के लिए, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं होते। उन्हें नहीं पता क्यों प्रोफेसी आई है, किस वजह से प्रभु ने वो प्रोफेसी आपके जीवन के लिए दी है। आमीन। हालेलुया। इसके पिछले वीडियो में मैंने भविष्यवाणी के विषय में कुछ ऐसी कड़वी और गहरी बातें बताई है। अगर आपको नहीं पता, प्लीज़ उसे जाके देखिए। हर एक विश्वासी को बातें पता होनी चाहिए। अगर बिना उन बातों को समझे अगर आप भविष्यवाणी स्वीकार कर रहे हो, आपका जीवन बहुत खतरे में है, और सबसे ज़्यादा खतरा आपको प्रभु से ही है। आमीन। प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, समझिए, और प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। ऊपर आई बटन पे उस वीडियो की लिंक मैंने दी है, आप जाकर देख सकते हैं। केवल आपको प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही बताऊंगा। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के विषय में ढेर सारी भविष्यवाणियां हैं। आमीन। हालेलुया। जब एक भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, उस व्यक्ति का जीवन पहले से भी ज़्यादा गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बाइबल में इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन भविष्यवाणियों को अपने सामने रखकर उस मकसद को अपने सामने रखा। और बाइबल कहती है, उन्हें पता था वो भविष्यवाणियां क्यों आई है, उन्हें पता था उन भविष्यवाणियों का मकसद क्या है। आमीन। हालेलुया। उन्हें पता था उन्हें पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर जाना होगा,
ताकि सारी दुनिया के लोग उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। अब आती है सेकंड स्टेप, जिस स्टेप में मैं कहूँगा 0.1% भी लोग सीरियस हो गए, 0.01% भी इस दुनिया के लोग अगर सीरियस हो गए, मैं कहूँगा कि प्रभु का राज्य आप बड़ी सामर्थ से इस दुनिया में ला पाओगे। आमीन, हालेलुया। इस स्टेप में हमें एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक तैयारी आपको करनी है। आमीन, हालेलुया। उम्र के 30 साल तक, जन्म से लेकर उम्र के 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन भविष्यवाणियों के लिए तैयार किया, बाइबल कहती है। आमीन। ये परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर महसूस हो रही है और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन भविष्यवाणियों के लिए 30 साल तक अगर उन्होंने अपने आप को तैयार किया, उन भविष्यवाणियों के द्वारा उन्होंने अपने आप को उस समय के लिए जो प्रभु ने उनके लिए रखा था, उस समय के लिए तैयार किया। आमीन, हालेलुया। वैसे ही भविष्यवाणी आने के बाद आपको अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को महसूस करना है। उन जिम्मेदारियों के लिए आपको सीरियस होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। अब सवाल है, वो तैयारी क्या है? हमें कौन सी प्रकार की तैयारी करना जरूरी है? बाइबल में केवल एक ही वचन मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने उस वचन को अपने जीवन में पूरा कर लिया, आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय वचन 40 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो बालक बढ़ता गया, वो बलवंत होता गया और सारी बुद्धि से परिपूर्ण होकर वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। केवल परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन, हालेलुया। अब अपने जीवन में इस बात को लाए। आमीन। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे, जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ रहे हैं, आपकी बुद्धि का भी बढ़ना बहुत जरूरी है, आपके ज्ञान का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है। और आपको परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में, आपको दोनों के अनुग्रह में बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन, हालेलुया। बिना इस बात के आप कभी भी परमेश्वर के द्वारा उस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करवा सकते। हालेलुया। और जब आप इन भविष्यवाणियों के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाओगे, निश्चित रूप से परमेश्वर आपके साथ होंगे और आपके जीवन में अपनी महिमा को पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। अब आता है तीसरा स्तर, जो मुख्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस महत्वपूर्ण स्टेप को मैं लास्ट में इसके लिए बता रहा हूँ ताकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जिम्मेदार है और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। शायद कुछ लोग बीच में ही छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ वो जिम्मेदार लोग हैं जो अभी पूरा इस वीडियो को देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की योजना अपने जीवन में कैसे पूरी कर पाएंगे। आमीन, ठीक है। एक वचन हम देखेंगे, उस वचन के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे एक भविष्यवाणी के लिए तीसरा स्टेप इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 19। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं के वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। आमीन, हालेलुया। आपको हमेशा एक प्रॉफिट से जुड़े रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट के पास हर वक्त हर समय एक नया प्रकाशन होता है, उसके पास एक नया ज्ञान होता है जो परमेश्वर के द्वारा उसे हर वक्त मिलते रहता है। क्योंकि एक प्रॉफिट एक मेडिटेटर की तरह है, और सेम टाइम आत्मिक क्षेत्र में भी है और सेम टाइम उस भौतिक क्षेत्र में भी है। आमीन। हमने जो वचन अभी पढ़ा है उस वचन के अनुसार एक भविष्यवक्ता के शब्द अंधियारे में उजियाले के समान है। आमीन। और बाइबल कहती है अच्छा है जो आप उस भविष्यवक्ताओं के शब्द को, उस प्रोफेसी को, भविष्यवाणियों को अपने मन में रखकर भोर का तारा उगने तक अपने मन में रखते हो। आमीन। इसका मतलब है आपको दिन रात उस भविष्यवाणी को अपने मन के अंदर रखना है, उस पर मनन करना है, उस पर सोचना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए उपवास करने हैं, उसके लिए परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मांगना है और परमेश्वर से हर वक्त हर दिन आपको अपने आप को उस जिम्मेदारी को समझकर परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के ज्ञान से भरकर आपको अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। ये 3 बातें अगर आपने अपने जीवन में समझ ली, ये 3 बातें आपने अपने जीवन में पूरी कर ली, आपके जीवन में एक भी प्रोफेसी अनफुलफिल नहीं रहेगी। आमीन। ये 3 बातों को मैंने अपने जीवन में लागू किया। एज अ प्रॉफिट मुझे भी यही करना पड़ा।
मेरे जीवन में अब तक एक भी प्रोफेसी अनफुलफिल नहीं रही है। इन बातों को मैंने समझा है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा के द्वारा सिखाई और इन बातों को मैंने समझा और इस पे मनन किया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे और मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वचन को सीरियसली लिया है। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। आमीन।